हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जिसमें हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो है हेलो एरिन। और हेलो एरिन में मतलब हेलो एरिन किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं मेथड, फिर इसके बाद करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन या एरिल हैलाइड, मतलब हेलो एरिन या एरिल हैलाइड बनाने की हम क्या कर रहे हैं, इसमें मेथड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर के आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर दे रखा है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन, एरिन के प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण से, और सेकंड नंबर पे बाय रेसिंग प्रोसेस। इन दोनों रिएक्शनों को अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, और एक और बात बता दूं बेटा कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि उसको, और दूसरे नंबर पर टॉपिक चल रहा है हमारा हेलो एरिन, उसको बनाने की मेथड प्रॉपर्टी, इन दोनों में से अगर आपने इनको डीप स्टडी कर लिया तो हाउ विल यू प्रिपेयर की जो रिएक्शन है बनेगी वो यहीं से बनेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन, मतलब कि एरिन के प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण से। बिल्कुल सिंपल सी है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, जो बेंजीन है वो किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से। बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, क्लोरीन से। इन्होंने बोल रखा है कि बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन। ठीक है ना, तो हेलोजन की रिएक्शन किसके साथ होगी, बेंजीन के साथ है। चलो ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ किसकी प्रेजेंस में, तो ये होगी आयरन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, टेम्परेचर इसमें होगा लो टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, तो चलो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। आप लोगों को पता है कि एक क्लोरीन अगर अपन बेंजीन को देंगे तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, और इसका एक हाइड्रोजन रिएक्शन किससे कर लेगा, HCl से। ठीक है, ये अपना बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई और ये बन गया हमारा हेलो एरिन। हेलो एरिन, इसको ही हेलो एरिन कहते हैं। जब बेंजीन से कोई हेलोजन एलिमेंट कनेक्ट होता है तो उसे हेलो एरिन कहते हैं। ये हेलो एरिन बन गया। जैसे इस तरीके से भी कर सकते हो आप। और ठीक है, अगर ये नहीं बनाना हो तो आप इस तरीके से देख लो C6H6। कई बच्चे बोलते हैं सर इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा वो तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, इस बेंजीन का हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, ये Cl2 हमने लिखा, ऊपर लिखा हमने FeCl3, और टेम्परेचर हमारा क्या है, लो टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन निकलकर इस क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा तो ये क्या बना लेगा, चलो C6H6 है तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ C6H5, एक क्लोरीन इससे रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक क्लोरीन और एक यहाँ का हाइड्रोजन, तो ये दोनों रिएक्शन करके HCl बना लेगा, मतलब कि ये भी क्लोरोबेंजीन है और ये भी क्लोरोबेंजीन है, बाकी सेम HCl वही बना। इस बेंजीन का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, C6H5। ठीक है, नाम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, बेंजीन। ठीक है, और दोनों ही रिएक्शनों का मतलब एक ही है। ठीक है, या तो आप ये रिएक्शन कर दीजिए या फिर आप ये रिएक्शन कर दो। ठीक है, दोनों रिएक्शन का मीनिंग एक ही है। ठीक है, नंबर सेकंड नंबर पे दे रखा है बाय रेसिंग प्रोसेस या रेसिंग प्रक्रम द्वारा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अपन देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अब इसमें जो बेंजीन है वो किससे रिएक्शन करेगा, तो देखिए आप, बेंजीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाफ 2O2 मतलब 1/2O2 से करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, तो ये करेगा CuCl2 230 डिग्री सेल्सियस पर। चलो बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा, दिमाग में एक चीज तो चली रही है कि यार क्या बनाना है अपने को, तो अपने को बनाना है हेलो एरिन, और हेलो एरिन में क्या होता है, हेलोजन एलिमेंट और बेंजीन रिंग या C6H5। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप देखो क्या बनेगा, तो ये बेंजीन है जो है ये किससे रिएक्शन कर लेगा, Cl से। तो यहाँ लिख देता हूं मैं क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग, और वापिस से बन गया हमारा हेलो एरिन, मतलब कि क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलिए, अब ये भी एक हाइड्रोजन निकालेगा, जिसमें जिस तरीके से इसने हाइड्रोजन निकाला उसी तरीके से इसने भी हाइड्रोजन निकाला, तब जाके तो ये हेलोजन एलिमेंट से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब इसका एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन हो गए, दो। ठीक है, और ये हमने काट दिया इसको 2 से 2, तो बचा क्या, O, तो HHO, मतलब कि ये बच जाएगा हमारा H2O, और ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, जो कि एक क्या है, हेलो एरिन। ये हेलो एरिन, हेलो, और ये एरिन, एरिन इसी को कहते हैं, बेंजीन रिंग को एरिन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये दोनों रिएक्शन हो गई। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है।
अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। हाँ, इसकी जगह अगर आप बेंजीन नहीं बनाओ तो C6H6 भी लिख सकते हो, ठीक है। C6H6 और लिख रहा हूं मैं, और या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे यार, ठीक है। ये रिएक्शन करो, ये करो, फिर दोनों में से एक कर सकते हो। चलो, प्लस HCl प्लस half2O2 एरो, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, इस C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, C6H5, ठीक है। उसके बाद C6H5 और ये क्लोरीन इससे ऐड हो जाएगा तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, प्लस ये HH और ये O, ठीक है। तो ये बन गया H2O। दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन आप कर सकते हो, या तो ये कर दो या फिर ये कर दो, ठीक है। ये हो गई हमारी दो रिएक्शन है किसको बनाने की, हेलोएरिन की, ठीक। चलिए स्टूडेंट, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की देख लेते हैं। थर्ड नंबर की दे रखी है फ्रॉम फिनोल, ठीक है, मतलब कि फिनोल से, और फोर्थ नंबर की दे रखी है हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया। चलो तो दोनों से देख लेते हैं। सब फर्स्ट में थर्ड नंबर के फ्रॉम फिनोल, मतलब कि फिनोल किससे रिएक्शन करेगा, हाँ यह भी लिख सकते हैं, फिनोल रिएक्टिव विद, जिससे जो रिएक्टेंट रिएक्शन करता है उसकी हेडिंग भी अपन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिनोल जो है, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग OH, तो यहाँ लिख देता हूं मैं बेंजीन रिंग, और ऊपर क्या जाएगा OH, इसको C6H5OH भी लिख सकते हैं। और फिनोल रिएक्शन करेगा इसमें PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाहेलाइड, मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये एरो मैंने लगा दिया, यहाँ लिख देता हूं मैं फिनोल, फिनोल। चलिए, फिनोल की रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। दिमाग में एक चीज तो चली रही है कि यार हेलोएरिन बनाना है, तो हेलोएरिन जब बनेगा तो सबसे पहली बात तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। और एक क्लोरीन इसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, जो कि एक हेलोएरिन है, ठीक है। प्लस अब चलो, एक क्लोरीन तो बेंजीन रिंग को दे दिया, बाद में देखेंगे जो भी होगा। अब एक हाइड्रोजन है तो इसको एक क्लोरीन दे देते हैं, तो ये क्या बना लेगा, HCl, क्या बना लेगा ये HCl। अब आप देखो क्या क्या बचा है, ठीक है। क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 5 है, जिसमें से हम 2 यूज कर चुके हैं। क्लोरीन कितने बचे, 3, ठीक है। एक फास्फोरस बचा और एक ऑक्सीजन बचा, तो ये P और OCl3, ये फेमस कंपाउंड पहले आ चुका है, ठीक है ना। और POCl3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है ना। फॉस्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीजन ट्राइक्लोराइड भी हम इसको कह सकते हैं। और ये बन गया हमारा क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारी हो गई है कौन सी, फ्रॉम फिनोल। फिनोल किससे रिएक्शन करेगा, PCl5 से, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब हुंस-डीकर रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी है। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर बेंजोएट जो होता है, ठीक है ना, इसे हम C6H5 COOAG भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं सिल्वर, और ये हो गया बेंजोएट। तो सिल्वर बेंजोएट या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक। तो सिल्वर बेंजोएट किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br2, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो ये करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। और इसका नाम है Ag से क्या बना, सिल्वर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिल्वर और बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। अब सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ब्रोमीन के साथ है, ठीक है। तो एक ब्रोमीन इस रिंग के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये देखना कि हमने लिखा बेंजीन रिंग, और ये बन गया क्या, ब्रोमो बेंजीन, और इसे हम क्या कह सकते हैं, हेलो बेंजीन या हेलो एरिन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ब्रोमो बेंजीन बोल दो, हेलो बेंजीन बोल दो, हेलो एरिन बोल दो, एरिल हेलाइड बोल दो, ठीक है। ये एरिल और ये हेलाइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस अब आगे क्या है, अब हमारे पास एक ब्रोमीन है और एक Ag है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, AgBr भी लिख सकते हैं। चलो, और ये क्या दे रखा, CO, C-O-O, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लिखेंगे CO2 प्लस ये Ag और एक Br, तो यहाँ लिख देंगे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप खुद देख सकते हो कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक ब्रोमीन को हमने कनेक्ट करा तो ब्रोमो बेंजीन बन गया, ठीक है। C-O-O है तो हमने CO2 लिखा। अब एक Ag और एक ब्रोमीन बचा, जिसको हमने क्या लिखा, AgBr, जिसका नाम है सिल्वर
ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 रिएक्शन हो गई है। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट देख लेते हैं 5th नंबर की बाय सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है ना, इसके पहले जो हमने हुंसडी का रिएक्शन करी वो भी वेरी वेरी आईएमपी रिएक्शन है, अलग से भी पूछी जाती है, और ये है सेंडमेयर रिएक्शन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो इसमें आएगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला था C6H5N2Cl। ठीक है, अब इस बेंजीन की जगह मैं क्या बना रहा हूँ, रिंग बना रहा हूँ। तो देखो ये मैंने रिंग बना दी है बेंजीन। ठीक है, अब इसके बाद बचा N2Cl, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, N2 और ये Cl। ठीक है, N2Cl, तो ये बन गया मेरा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलो टू फॉर्म, अब क्या बनेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, सब तो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए ये बेंजीन जो किससे रिएक्शन कर लेगा, Br से, तो ये बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, प्लस N2 प्लस बचा Cu और Cl, कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, और ये बन गया हमारा क्या, ब्रोमो बेंजीन, जो कि एक क्या है, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड है। कैसे है ब्रोमोबेंजीन, तो ये ब्रोमो, ये बेंजीन, हेलो। ठीक है, हेलो एरिन, तो ये हेलो, ये एरिन, एरिल हैलाइड, तो ये एरिल और ये हैलाइड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी कौन सी, बाय सेंडमेयर रिएक्शन। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ लिख सकते हो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई है 5। ठीक है, 5 मेथड मैंने समझा दी है किसकी, हेलो एरिन की। तो बेटा एक और बात बता दूं कि ये रिएक्शन है तो बहुत इजी और बहुत जल्दी होगी, बस आपको रिएक्टेंट का पता होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर ऑर्गेनिक में आप स्टेबल होना चाहते हो तो आपकी जीबान पर फॉर्मूले होना चाहिए। मैं बता दूं, ठीक है ना, कोई भी टीचर अगर कुछ भी बोल रहा है फटाक से उसने फॉर्मूले बता दिए तो 80% काम तो आपके फॉर्मूले काम कर जाएंगे। ठीक है ना, और फॉर्मूले कोई एकदम खाने की चीज नहीं है, एक बार याद कर लोगे 2-3 दिन बाद वापस भूलोगे, तो उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो ही जाती है। ठीक है ना, फॉर्मूले याद रखने की कोशिश किया करें। ठीक है, चलिए तो ये हो गई हमारी 5 मेथड किसको बनाने की, हेलो एरिन को बनाने की। इनको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक, स्टूडेंट केमिस्ट्री में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन। ठीक है ना, या एरिल हैलाइड। हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम मेथड कर चुके हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि बेटा मेथड केमिकल प्रॉपर्टी ये ठीक तरीके से कर ली। हाउ विल यू प्रिपेयर वाले क्वेश्चन सब इन्हीं से बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा बेटा एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहती है मुझे मालूम है कि अगर बच्चा स्टेप बाय स्टेप करता है तो याद बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन रिवीजन ना होने के कारण बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो जब हमें याद हो जाती है, हमें कंसेप्ट पता चल जाता है, तो बीच बीच में फिर आप लोगों को रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन करते रहना, 2-4 बार रिवीजन करोगे तो वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब हेलोजन परमाणु का OH समूह द्वारा विस्थापन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो हम कर क्या रहे हैं, हेलो एरिन की प्रॉपर्टी। तो जिसकी भी प्रॉपर्टी करते हैं वो रिएक्टेंट में रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो एरिन, यानी कि मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, लिखा है हमने हेलोजन परमाणु का OH समूह द्वारा विस्थापन। ठीक है ना, चलिए तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो अप्रोक्स 300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखो ये उन्होंने बोला कि हेलोजन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हेलोजन एटम है। ठीक है,
के द्वारा क्या होगा, विस्थापन, हेलोजन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा विस्थापन, ठीक है ना। चलिए, तो ये OH जो है किसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। ये दोनों अलग निकल जाएंगे, तो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर जाके कौन बैठ गया, OH, ठीक है। अब ये क्लोरीन किससे रिएक्शन कर लेगा, Na से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा NaCl। तो इसका मतलब है कि हेलोजन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा चेंजेस, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उठ के यहाँ बैठ जाएगा और क्लोरीन Na से रिएक्शन कर लेगा, NaCl बना लिया, और ये क्या बन गया हमारा, फिनोल। क्या बन गया, फिनोल, ठीक है। और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में मैं नाम लिख रहा हूँ, वही हिंदी में नाम है, ठीक है। कहीं का अगर चेंजेस होगा, जैसे मैंने पहले बोला था सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसे हिंदी में बोलते हैं वसी अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। तो इस तरीके से जो चेंज नाम होंगे तो मैं खुद हिंदी में लिख दूंगा, पर बाकी सब ये एक जैसे ही नाम है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में सेम बोलते हैं इनको। चलो, सोडियम क्लोराइड। अब आगे देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय CN ग्रुप, हेलोजन एटम का CN ग्रुप द्वारा चेंजेस। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसकी रिएक्शन कर देते हैं, क्लोरोबेंजीन कॉपर साइनाइड के साथ, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ करवाएंगे, कितने, अप्रोक्स 200 डिग्री सेल्सियस, और किसकी प्रेजेंस में, पिरीडीन, ठीक है ना, पाइरीडीन, ये पिरीडीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब साइनाइड ग्रुप जो है इस क्लोरीन की जगह बैठ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये बन जाएगा हमारा C6H5Cl, इसे फेनिल साइनाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल साइनाइड, ठीक है ना, फेनिल साइनाइड। अब Cl तो यहाँ पे बैठ गया, अब Cl इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से। और ये है हमारा क्या है, क्लोरो बेंजीन, जो कि एक क्या है, हेलोएरिन। तो याद रखना, हेलोएरिन तो इधर रहेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन हो गई फर्स्ट नंबर की, और ये रिएक्शन हो गई सेकंड नंबर की। बिल्कुल इजी है। ऊपर वाली रिएक्शन में आपने देखा होगा, OH वहां बैठ जाएगा, क्लोरीन Na से रिएक्शन कर लेगा, बन जाएगा ये। इसी तरीके से Cn उससे रिएक्शन करके ये दोनों इस तरीके से बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। तो इनको ठीक तरीके से कर लेना, ठीक। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, थर्ड नंबर की है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय SH ग्रुप, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी, आप समझ गए होंगे, हेलोजन एटम का SH समूह द्वारा विस्थापन। जिस तरीके से अभी अपन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप CN ग्रुप को चेंजेस करा, उसी तरीके से SH का करेंगे, ठीक है ना। और नीचे दे रखी रिडक्शन, ठीक है, मतलब अब चेंज। चलो, तो दोनों रिएक्शनों को समझ लेते हैं। थर्ड नंबर पे दे रखी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय SH ग्रुप। अब इसमें आ जाएगा अपना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, हेलोएरिन तो चल ही रहा है, ध्यान रखना। रिएक्शन किसके साथ करेगा, KSH के साथ, ठीक है ना। KSH का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हेलोएरिन रिएक्ट विद खाटसूर, ठीक है ना। अब बच्चे जो खाटसूर, मतलब कि यहाँ पे सुजालपुर के पास ही एक गांव है, ठीक है, KSH, तो कई बच्चे खाटसूर के रहते हैं, तो वो हंसने लग जाते हैं कि हाँ सर, और फिर वो परमानेंट याद भी हो जाती है, क्योंकि अपने गांव का नाम आ गया है ना। तो उसी तरीके से क्या है, हेलोएरिन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, KSH के साथ। चलिए, तो देख लेते हैं अपन KSH, ठीक है, हेलोएरिन रिएक्ट विद खाटसूर। चलो, तो अब खाटसूर मत लिख देना भैया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, सल्फाइड है, सॉरी, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, KSH, ठीक है। चलिए, अब ये हेलोएरिन है, तो KSH के साथ रिएक्शन कर, मैं नाम लिख देता हूं पहले तो इसका, क्लोरो बेंजीन, और ये आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH के साथ। अब ये SH ग्रुप इस Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो बन जाएगा अपना बेंजीन रिंग, और ऊपर आ जाएगा SH, और SH को क्या बोलते हैं, थायो ग्रुप, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे अपन थायोफिनोल। क्या नाम इसका, थायोफिनोल, प्लस, ठीक है, बचा K और Cl, तो ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गई हमारी, कौन सी है,
ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय एसएच ग्रुप, हेलोजन एटम का एसएच ग्रुप द्वारा विस्थापन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, देख लेना। चलिए रिडक्शन, अपचयन देख लेते हैं। अब अपचयन में क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन है, चलो अभी तक ठीक है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H5Cl। या तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिएक्शन किसके साथ करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, तो निकेल, एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। चलो अब रिएक्शन करवाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा, आप समझ गए होंगे क्या। एक क्लोरीन है, इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे तो HCl बना लेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो C6H5 है। एक हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे तो ये C6H5 क्या बना लेगा, C6H6 प्लस बचा हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक Cl, यानी कि HCl, और इसे हम बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे, बेंजीन, सॉरी बेंजीन। हो गया कर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसको कर लेना, ये हो गई हमारी रिडक्शन। ठीक, चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। 5th नंबर की है वुड्ज-फिटिक रिएक्शन, 6 नंबर की उल्मान रिएक्शन और 7 नंबर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए, और तीनों रिएक्शन वेरी वेरी आईएमपी है, अलग से पूछी जाती है। चलिए, तो वुड्ज-फिटिक रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा, वुड्ज-फिटिक रिएक्शन में एक तरफ है एरिल हैलाइड, Ar बॉन्ड X प्लस 2Na है, और दूसरी तरफ है एल्किल हैलाइड, X बॉन्ड R, और ये दोनों ही किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ETHER, ईथर, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो ये होता है एरिल हैलाइड और ये होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, हम एग्जांपल से भी इसमें देख लेंगे। चलिए, तो इसको क्या लिखेंगे, एरिल हैलाइड, और इसको क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये Ar किससे रिएक्शन कर लेगा, R से, तो Ar बॉन्ड R, जिसे एरिल, ठीक है ना, एल्किल एरिल भी कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे अपन, एल्किल एरिल, प्लस बनेगा हमारे पास क्या, 2NaX, ये हमारे पास बना 2NaX। ठीक है ना, जिसे एल्किल एरिल, ठीक है ना, भी कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, एल्किल एरिल। चलिए अब आगे मैं बता दूं आपको कि एरिल हैलाइड है, तो चलो एग्जांपल से ज्यादा फीलिंग आएगी, तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिख लेना, नाम मैं मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं। अब आगे आप देखना, एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल में Ar की जगह, एरिल की जगह मैं ले रहा हूं C6H5, और X की जगह मैं ले रहा हूं Cl को, प्लस 2Na की जगह 2Na है, प्लस X की जगह मैं ले रहा हूं क्लोरीन, बॉन्ड R की जगह मैं ले रहा हूं कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, किस तरीके से, ये मैंने ले लिया CH3, ईथर की प्रेजेंस में। अब ये C6H5 CH3 से रिएक्शन कर लेगा, तो C6H5CH3 बनेगा, जिसका नाम क्या है, टोल्यूइन, टोल्यूइन, ठीक है ना, या टोल्विन भी कहते हैं इसको, प्लस 2Na2Cl। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है वुड्ज-फिटिक रिएक्शन में। तो पहले जिनने वुड्ज और फिटिक रिएक्शन करी थी, वुड्ज रिएक्शन का एक रिएक्टेंट ले लिया, फिटिक का एक रिएक्टेंट ले लिया। ठीक है ना, तो वुड्ज का रिएक्टेंट ये है, फिटिक का ये है, और इस तरीके से रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलिए अब अगली दे रखी उल्मान रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सी उल्मान रिएक्शन है, दोनों तरफ है आयोडोबेंजीन, तो C6H5I प्लस 2Cu प्लस I C6H5, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है ना, तो C6H5 यहाँ भी है, C6H5 यहाँ भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे C6H5 बॉन्ड C6H5, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई फिनाइल। ठीक है ना, डाइफेनिल या डाइफिनाइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डाइफेनिल। चलिए अब बचा 2 कॉपर और 2 आयोडीन, तो यहाँ लिखेंगे 2Cui, कॉपर आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी उल्मान रिएक्शन भी हो गई है। ठीक है, हम कर रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। तो आप देख सकते हैं हेलोएरिन यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं हेलोएरिन यहाँ पे भी है। ठीक है ना, हेलो मतलब हेलोजन एलिमेंट, और एरिन ये तो रहेगा ही। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। तो अगर हम इसे लिखेंगे, जैसे पहले हमने एल्किल हैलाइड से करवाई थी इसको, अब हम लिख रहे हैं एरिल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, 2 फॉर्म बनेगा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड।
ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एरिल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, बन क्या रहा है हमारा, एरिल मैग्नीशियम हेलाइड, एरिल मैग्नीशियम हेलाइड। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में एरिल ए आर की जगह हम लेंगे क्या, C6H5, ठीक है ना। एक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले रहे हैं Br प्लस Mg एरो। ए आर की जगह हमने क्या लिया, C6H5, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, C6H5। Mg की जगह Mg है ही सही, और x की जगह हमने क्या लिया है, Br को, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, Br। और एरिल मतलब ये बन गया बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ लिख रहे हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और इसे हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन, ये लिख लेना, एरिल हेलाइड या, ठीक है ना, एरिल हेलाइड, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, एरिल ब्रोमाइड या बेंजीन ब्रोमाइड, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, ये ब्रोमो बेंजीन लिख दो, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन हो गई है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन, ठीक है, 7 रिएक्शन है, इनको बढ़िया तरीके से कर लेना। कई क्वेश्चन इसमें से हाउ विल यू प्रिपेयर से आएंगे, ठीक है। चलिए।